वो बने। एक है क्रेजी नूडल सैलेड बनेगा। इसके लिए क्या क्या, इसके पहले हम ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्रेसिंग में जाएगा ये लेमन जूस, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून, क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया इसमें। अभी मुझे थोड़ा सा दीजिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये चाहिए हमें क्रेजी नूडल सैलड के लिए। अगेन सैलड में नमक जी जी बताइए। बस 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 ठीक है। अच्छा, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करें, ये मिला लेते हैं। अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा हम ये इटालियन हर्ब है, थाइम और ओरेगनो, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ ओरेगनो, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून ये चला गया। इसी तरह से 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ओरेगनो शामिल करेंगे, ठीक है। ये गया इसमें, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो जाए। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि ये है कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न। हाँ, स्वीट कॉर्न्स तकरीबन 1 कप। इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटर, ये एक बड़े साइज़ का टमाटर आप ले लीजिए, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे ये इसमें ये कुकम्बर यानी खीरा, ये गया। सीड्स नहीं है? नहीं, सीड्स नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सीड्स देखें, जो भी हम अपना कुछ इस टाइप के सैलड बनाते हैं और अपने देसी सैलड से हट कर, उसके अंदर सीड्स नहीं होना चाहिए, वो आपकी लुक को ख़राब करेंगे। इसके अलावा ये सॉसेजेस हैं जिसको हमने बारीक स्लाइस चॉप कर लिया है, ये चले गए इसके अंदर। अच्छा, अब जो इसका ख़ास वो है, इसमें क्रेजीपन क्या है, क्रेजीपन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी, ये बेहतरीन से जो नूडल्स हैं, ये देखें इस तरह से मैंने इसमें पिरो दिए थे, ठीक है, स्पैगेटी को, ठीक है ना। हाँ। ये सॉसेजेस हैं, सॉसेजेस के अंदर आप स्पैगेटी को डालें और उसके बाद आप इसको बॉईल कैंडी का शेप लग रहा है जी, बेहतरीन। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अभी इसके लिए आपने लेना है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के ये स्पैगेटी ले लें, लेकिन कितनी चाहिए, कैसी चाहिए? बहुत अच्छी सी हमारी हो गई है ब्रेड, ये लीजिए। और अब मैं इसका अवन बंद कर रही हूँ, ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा इसको खोल देती हूँ। अच्छा जी अच्छा, ये चाहिए था? हाँ, एक ही चाहिए। अब मैं एक और भी दे सकती हैं आप मुझे। इसके थोड़े से छोटे पीसेस कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गए मेरे पास, ये 1 2 3 और दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये ज़ाया नहीं जाएगी, ये हो गए, सही है। छोटे बड़े कुछ भी कर सकते हैं आप। अब ये सॉसेजेस आपके पास मौजूद हैं, तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपने इसमें डाल देना है। एक डाला, फिर दूसरा हमने डाला, फिर दूसरा चाहें तो इधर से डाल दीजिए। फिर उसके बाद पानी बॉईल होने के लिए आप रखिए और फिर उसके अंदर इनको बॉईल कर लें। इतनी देर बॉईल करें कि ये नूडल्स गल जाए, ठीक है। दैट्स इट, बस। बिल्कुल, ये देखें कितना आसान तरीका है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ासतौर से बच्चे जो हैं वो ज़रा शौक से खाएंगे ये। आई एम श्योर ऐसे ही उठा के डायरेक्ट खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्टाइल में क्रेजीनेस इसमें नज़र आ रही है। ये देखिए जी, ठीक है। पानी गर्म करें, पानी बॉईल हो जाए तो ये पूरे डाल दें उसके अंदर। ये आपको सॉसेजेस इजीली मिल जाएंगे, बीफ के हों, चिकन के हों, कोई से भी हों, आप उसके अंदर बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो। मैं बंद कर दिया मैंने अवन। अच्छा, ये ठीक है, सही। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी में बॉईल, पानी में जब हम इसको बॉईल करेंगे तो क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली ये जो स्पैगेटी हमने लगाई थी ये गल चुकी है, ये गल गई है, और उसके बाद इसकी ये शेप आ गई। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको हम डिश में निकाल सर्व कर।